तो ध्यान दीजिएगा, यहां पे आपको कुतुब मीनार दिख रहा है, 1 2 3 4 और 5। तो कुतुब मीनार कुल 5 मंजिला इमारत है। स्थित कहां है कुतुब मीनार? तो दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में स्थित है, और जहां पे वो स्थित है उसको बोलते हैं कुतुब कॉम्प्लेक्स। जहां पे वो स्थित है उसको बोलते हैं कुतुब कॉम्प्लेक्स। एक बेसिक जानकारी आपको कुतुब मीनार की, तो कहां पे स्थित है मेरे दोस्तों? कुतुब मीनार दिल्ली में है। पहली चीज तो ये समझनी है, दिल्ली में कहां है? दिल्ली में एक जगह है मेहरौली। अब मैं आपको आगे बताऊंगा कि मेहरौली नाम का शाब्दिक अर्थ क्या है। और मेहरौली में एक छोटा सा प्लेस है जहां पे कुतुब मीनार स्थित है। ये पूरा परिसर कहा जाता है कुतुब कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? कुतुब कॉम्प्लेक्स के नाम से जाना जाता है। इसके बीच में बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, यानी सिर्फ कुतुब मीनार आपको नहीं मिलेगा। हालांकि ये सेशन सिर्फ और सिर्फ फोकस है कुतुब मीनार पे, लेकिन इस कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर आपको अलाई दरवाजा मिल जाएगा, कुवत उल इस्लाम मस्जिद मिल जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी का, इल्तुतमिश का, ठीक है, इन सभी लोगों की दरगाह भी यहीं पे मिलने वाली है मेरे दोस्तों कुतुब मीनार पे। तो आइए देखते हैं कुतुब मीनार का वास्तविक क्या है। तो वास्तविकता में कुतुब मीनार की अगर हाइट की बात करें, वास्तविकता में अगर कुतुब मीनार के हाइट की बात की जाए तो कुतुब मीनार 72.5 मीटर ऊंचा है, 72.5। अगर मोटा मोटा देखा जाए, अप्रॉक्स लिया जाए, तो इसको 73 मीटर ऊंचा कहा जा सकता है। तो कुतुब मीनार की हाइट कितनी? कुतुब मीनार की हाइट 72.5 मीटर। अब आप देख रहे होंगे ये कोन की तरह है या फिर फ्रस्टम की तरह है, नीचे से ऊपर गया फ्रस्टम, यानी शंकु छिन्नक की तरह है, ये नीचे से कटा हुआ। तो देखिएगा नीचे इसका जो व्यास है यानी डायमीटर है, वो व्यास आपको 14.3 मीटर दिख रहा होगा। व्यास तो समझ ही रहे होंगे ना, जी हाँ, डायमीटर। डायमीटर मतलब रेडियस का डबल कर दिया जाए। अंदर से एक ऐसा सर्कल है, ठीक है, तो उसका डायमीटर यहां पे मैंने आपको बताया। नीचे का डायमीटर है 14.32 और ऊपरी भाग का डायमीटर का बात किया जाए तो 2.75 मीटर, 2.75 मीटर इसका डायमीटर हो जाता है। और हाइट तो आपको पता ही चल रही है, हाइट कितनी है? 72.5 मीटर इसकी हाइट है। कहां स्थित है दोस्तों? दिल्ली के मेहरौली क्षेत्र में कुतुब कॉम्प्लेक्स में कुतुब मीनार स्थित है, जो कि पर्यटकों के लिए एक बहुत बड़ा फेमस स्थल है। और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कुतुब मीनार से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इसके इतिहास पे भी चर्चा होगी और इसके अनसुलझे रहस्य पे भी चर्चा होगी। तो लेकिन अगर अभी तक आपने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को, तो परीक्षा 365 के चैनल को जल्दी से जल्दी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ऐसे ही बेहतरीन फैक्ट के बारे में जानकारी लेने के लिए आप बने रहिएगा परीक्षा 365 में। तो चलिए आगे चलते हैं, देखते हैं। तो इसमें कुल कितने मंजिले आपको दिख रही इमारतें? 1 2 3 4 5। क्या रहस्य है इसका? सुनिएगा, समझिएगा ध्यान से मेरे दोस्तों। 1199 का समय है, 1199, और इससे पहले भारत पे, दिल्ली पे राज करता था दिल्ली का संस्थापक, ठीक है, हमें उनके बारे में नहीं समझना है। 1199 में दिल्ली पे इस समय राज कर रहा है कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन राज कर रहा है? कुतुबुद्दीन ऐबक, और बाद में चल के यही दिल्ली का सुल्तान बनता है। लगभग 1199 एडी में इसने नींव रखी थी कुतुब मीनार की। नींव रखने का मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक ने सिर्फ एक फ्लोर इसका बनवा पाया था, या बेस फ्लोर कह सकते हैं, बनवा पाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको 1199 में नींव रखी और 1210 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। अब सवाल उठता है कि इसका संस्थापक कौन माना जाएगा? तो शुरुआत में इसको शुरू करने का काम किया था, कंस्ट्रक्शन का स्टार्टिंग का काम किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, जो कि दिल्ली का पहला सुल्तान, पहला मुस्लिम शासक माना जाता है मेरे दोस्तों। ध्यान दीजिएगा आगे। अब इतना अधूरा छोड़ के पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है। बात आगे बढ़ती है, इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद और इसका सुल्तान, आगे चल के ही सुल्तान बन जाता है। दामाद भी कह सकते हो, और कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम भी था, दोनों था, दामाद और गुलाम दोनों था। क्या नाम था उस शख्स का? उस शख्स का नाम था शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश, इसका नाम बनने से पहले ही रख दिया गया कुतुब मीनार। इसका नाम बनने से पहले ही रख दिया गया कुतुब मीनार। अब आपके दिमाग में यह ख्याल आएगा कि जाहिर सी बात है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाना शुरू किया तो कुतुबुद्दीन ऐबक के नाम पे ही मीनार रखा होगा। नहीं मेरे प्यारे साथियों, इसमें इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं। इसका नाम बेसिकली ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे रखा गया था। किसके नाम पे? सूफी सेंट थे
ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के नाम पे ये कुतुब मीनार का नाम रखा गया मेरे साथियों। तो आगे बढ़ते हैं। कुतुब मीनार की मृत्यु हो चुकी है, कुतुब मीनार की नहीं भाई, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो चुकी है। कुतुब मीनार का एक हिस्सा यानी एक फ्लोर बनवा के भाई साहब चलते बने। अब बना है दामाद उसका सुल्तान, और दामाद ने 1 2 3 फ्लोर और उसमें ऐड कर दिया। यानी अगर सवाल पूछे कि हु कंप्लीटेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, तो आपके दिमाग में आंसर आना चाहिए शमसुद्दीन इल्तुतमिश। शमसुद्दीन इल्तुतमिश ने कुतुब मीनार के निर्माण को पूरा करवा दिया और कुतुब मीनार 4 फ्लोर का हो गया, यानी 4 मंजिला हो गया। 1 2 3 4। यहां तक कहानी सही था, सब कुछ कर दिया। अब कुतुब मीनार बना किसका था? तो कुतुब मीनार लाल बलुआ पत्थर का बना था, रेड ब्लफ सैंडस्टोन का बना हुआ था, ईंट से बना हुआ था। जो ईंट थी लाल बलुआ पत्थर की भी होती थी और अलग अलग होती थी। तो बाहर से इसके ऊपर बलुआ पत्थर भी लगा था और अंदर जो है अंदर इसके अंदर ईंट से बनाया गया था। ठीक है, तो ये कुतुब मीनार वर्तमान समय में भारत की ही नहीं विश्व की सबसे ऊंची ईंट से बनाई जाने वाली मीनार है। क्लियर है इतनी बात? ये हमारा कुतुब मीनार विश्व के धरातल स्थल में भी शामिल है, यानी यूनेस्को इसको अपने विरासत में शामिल किया है। और इसके जो आसपास का क्षेत्र है दैट इज कुतुब कॉम्प्लेक्स, तो कुतुब कॉम्प्लेक्स भी यूनेस्को ने अपनी विश्व धरोहर में शामिल किया हुआ है। चलिए आगे बात करते हैं, थोड़ी सी और आगे बढ़ते हैं। तो 3 मंजिला इसने जोड़ के इसका निर्माण कंप्लीट करवा दिया, लेकिन समय बीता। अब चूंकि ईंट का था तो बिजली गिरी है सन 1368 में, 1368 और 69 के आसपास बिजली गिरी है इसके चौथे फ्लोर पे, और चौथे फ्लोर को कर दिया है तहस नहस। चौथे फ्लोर को कर दिया है बिजली ने तहस नहस। अब उस समय 1368 अभी भी दिल्ली सल्तनत का ही काल चल रहा है, और इसके ऊपर इस समय दिल्ली का सुल्तान है फिरोज शाह तुगलक। कौन है सुल्तान? फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने इसकी चौथी मंजिल को साफ करवा दिया, चौथी मंजिल को साफ करवा दिया और उसमें 2 मंजिला और जोड़ दी, उसमें 2 मंजिला और जोड़ दी। तो 3 के बाद चौथा और 5वां उसने संगमरमर और लाल बलुआ पत्थर से बनवाया। संगमरमर यानी मार्बल और लाल बलुआ पत्थर से बनवाया। तो अब कितनी मंजिलें हो गई? अब हो गई टोटल 5 मंजिलें। तो कुतुब मीनार कुल कितने मंजिल का बन गया? 5 मंजिल का बन गया। लेकिन इसका दुर्भाग्य यहीं पे नहीं रुका। 1505 ईस्वी, याद रखिएगा, 1505 में एक बार फिर से इसकी मरम्मत करवाई गई। लेकिन हुआ क्या था? तो समय था 1503 यानी 1503, और अभी भी दिल्ली सल्तनत का ही काल चल रहा है। 1503 में एक बार जोरदार भूकंप का झटका आया है और कुतुब मीनार को हिला के रख दिया है, कुतुब मीनार को हिला के रख दिया और एक बार फिर से ये डैमेज हो गया। तो 1505 ईस्वी में इसको सिकंदर लोदी ने एक बार फिर से मरम्मत करवा दिया। आपसे कई बार एग्जाम में प्रश्न भी पूछ लिया जाएगा कि किसने किसने मरम्मत करवाई थी। लेकिन कुतुब मीनार का दुर्भाग्य यहां भी नहीं रुका। उसके बाद समय बीतता जाता है मेरे दोस्तों, 1903 का समय आता है, 1903। अब तो अब बहुत करीब पहुंच गए। 1903 में एक बार फिर भूकंप के झटके लगे हैं कुतुब मीनार को और इसको हिला के रख दिया है। फिर समय बीतता गया। 1928 में रॉबर्ट नाम के एक आदमी ने, रॉबर्ट नाम के जनरल ने, सेनापति ने कुतुब मीनार का एक बार फिर से पुनर्निर्माण करवाया। कुतुब मीनार का एक बार फिर से पुनर्निर्माण करवा दिया, और जब पुनर्निर्माण करवाया तो इसके ऊपर एक गोल गुंबद भी बनवा दिया। लेकिन जनरल थे, एक वायसराय थे या गवर्नर जनरल कह सकते हो, लॉर्ड हॉर्डिंग ने वो गोल गुंबद उठा के उसके बगल में रखवा दिया, इसके पीछे गोल गुंबद उठा के इसके कुतुब मीनार के पीछे रखवा दिया। अगर ऊपर से व्यू देखेंगे, कुतुब मीनार का ऊपर से व्यू देखा जाएगा तो ये बिल्कुल कमल के फूल के जैसा है, बिल्कुल खिले हुए कमल के फूल के जैसा आपको लगेगा। ये तो कुछ बेसिक जानकारी हमारी कुतुब मीनार के बारे में थी, ये तो कुछ बेसिक जानकारी थी कुतुब मीनार के बारे में। अब आपको बताता हूं कि ये मेहरौली स्थान, जो मेहरौली जगह है, क्यों रखा गया इसका नाम मेहरौली? तो कहा जाता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, नाम तो सुना ही होगा, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के 9 रत्नों में से एक थे खगोल शास्त्री, खगोलविद, महान ज्ञाता वराह मिहिर, और यह जगह वराह मिहिर के नाम से ही फेमस था। यह जगह वराह मिहिर के नाम से ही फेमस था। तो कैसे पता चलती है वो सारी चीजें? तो वो चीज कैसे पता चलती है मेरे दोस्तों, मैं आपको समझाता हूं। ये चीज पता चलती है इस आयरन पिलर से, जो लगभग 2000 साल पुराना यहां पे रखा हुआ है, और इसमें आज तक थोड़ी सी भी जंग नहीं लगी, यानी रस्टिंग नहीं हुआ। इस पे लिखा हुआ है कि ये कब से
यहाँ पे स्थापित है जगह के साथ। तो ये कहा गया कि ये जगह कौन सा है, मेहरौली, जिसका वास्तविक नाम होता है मिहिरावली। मिहिर यानी वराह मिहिर से संबंधित है। ये आयरन पिलर यहाँ पे पहले से ही मौजूद था मेरे दोस्तों। कुछ लोग ऐसा सोचेंगे कि फिरोज शाह तुगलक ने यहाँ पे आयरन पिलर लाए थे, तो बिल्कुल फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे आयरन पिलर लेके आया था, लेकिन वो ये वाला आयरन पिलर नहीं था मेरे दोस्तों। क्लियर है इतनी बात? अब समझाते हैं आपको। तो इतिहासकार ऐसा कहते हैं, कुतुब मीनार में 24 एंगल से, अगर कुतुब मीनार के अंदर देखा जाए तो 24 एंगल से चीजें बनी हुई, यानी 24 दृष्टिकोण उसमें बने हुए हैं, 24 आकार से एंट्री बनी हुई है। और सब आकार कैसे हैं, एक सर्कल है, एक स्क्वायर है, एक ट्रेपेजियम है, एक पैरेललोग्राम है और एक ऐसे बहुत रोम्बस है। तो मतलब बहुत सारे आकार से बने हुए। ये 24 किसको दर्शाता है, 24 खगोलविद को दर्शाता है। हिंदू रिलीजन में 24 का बहुत मान्यता है। नेक्स्ट अगर बात करें तो कुतुब मीनार के अंदर प्रकाश को प्रवेश करने के लिए 27 छिद्र बने हुए, 27 छिद्र। अब इसके रहस्य से मैं पर्दा उठा रहा हूं कि क्या रहस्य है। 27 छिद्र बने हुए मेरे दोस्तों, किस पे, कुतुब मीनार में प्रकाश प्रवेश करने के लिए 27 छिद्र बने हुए हैं और ये 27 छिद्र नक्षत्रों को दर्शाते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि कुतुब मीनार का निर्माण जो कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, ये बहुत पहले से इसका निर्माण था, इसको तोड़ मरोड़ के इसका निर्माण करवाया गया मेरे दोस्तों। तो ऐसा कहा जाता है ये पहले 5 मंजिला ना होके 7 मंजिला था और ये तारों के अध्ययन के लिए या फिर अंतरिक्ष के अध्ययन के लिए माना जाता था कुतुब मीनार। इस बात में कहां तक सच्चाई है, इतिहासकार अभी भी इसके बारे में पता लगा रहे हैं। आइए कुछ और फैक्चुअल नॉलेज जानते हैं कुतुब मीनार के बारे में। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि कुतुब मीनार के परिसर के आसपास आज भी पैरानॉर्मल जो उसके होते हैं स्पेशलिस्ट, वो आके इस पे देखते रहते हैं और उन्होंने अनुभव किया है कि यहाँ पे भी कुछ ऐसी अजीब घटनाएं होती हैं। मतलब रात के समय किसी के महसूस, किसी को होने का आभास होता है कुतुब मीनार के परिसर में या फिर अगर कुतुब मीनार के आसपास जाए तो। ठीक है, पहले एक समय था, मैं आपको बताता हूं, 1984, 4 दिसंबर 1984, 4 ऑफ दिसंबर 1984 के समय, उससे पहले इसके अंदर भी लोग जाते थे। इसके अंदर गोल गोल इस तरीके से सीढ़ियां बनी हुई है ऊपर तक जाने के लिए। कुल सीढ़ियों की अगर संख्या मैं आपको बताऊं, कुल सीढ़ियों की संख्या 379, ध्यान से सुनिएगा, कुल सीढ़ियों की संख्या 379 और बच्चे बूढ़े जो भी होते थे यहां आते थे वो जरूर अंदर जाते थे। सीढ़ियां इतनी पतली हैं कि 2 लोग काफी तेजी से, एक ऊपर चढ़ रहा हो और एक नीचे आ रहा हो तो आने में बहुत दिक्कत होगी, इतनी पतली है। तो ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जा रहा है कि बच्चों के पिकनिक का टूर आया हुआ था यहाँ पे और बच्चे ऊपर जा रहे थे। तकरीबन इस समय 500 लोग इसमें शामिल थे, इस पूरे बिल्डिंग में 500 लोग थे इस इमारत में। और अचानक से लाइट कट गई, अचानक से अंदर क्या हो जाता है, बिजली चली जाती है और छोटे छोटे बच्चे, बड़े बड़े बच्चे घबरा जाते हैं और नीचे की तरफ भागना शुरू करते हैं। और ऐसे में 45 लोगों की मृत्यु हो जाती है कुतुब मीनार के अंदर। 45 लोगों में ज्यादातर तो बच्चे ही थे। इसलिए 4 दिसंबर 1984 के बाद कुतुब मीनार के अंदर जाने में पाबंदी लगा दी गई मेरे प्यारे साथियों। तो उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ आ रही होगी। कुतुब कॉम्प्लेक्स के आसपास जैसा कि मैंने आपको बताया, ध्यान दीजिएगा, ये है कुवत उल इस्लाम मस्जिद, ये है कुवत उल इस्लाम मस्जिद। कुवत उल इस्लाम मस्जिद जब बनाया गया था तो यहाँ पे नमाज पढ़ी जाती थी और दिल्ली सुल्तनत के द्वारा बनाया गया पहला मस्जिद था भारत में। दिल्ली सल्तनत के द्वारा भारत में बनाया गया सबसे पहला मस्जिद था। अब आपको सोचना है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने कराया है या फिर किसी और ने कराया था, लेकिन इतिहास तो यही कहता है कि कुतुब मीनार का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा ही कराया गया था, जो कि 1199 में था। उम्मीद करता हूं आपको कुतुब मीनार के बारे में जानकारी रोचक लगी होगी, अच्छी लगी होगी।